नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी रात में जिसे सुनकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। जंगल, अंधेरा और आसमान में छुपा हुआ पूरा गोल चांद, और उसके बीच एक ऐसा साया जो इंसान भी नहीं और जानवर भी नहीं। लोग कहते हैं उस जंगल में एक खावनी वुल्फ भटकता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीख को निगल जाता है। तो कमर कस लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी वेयरवुल्फ हॉरर कहानी। बारिश की हल्की बूंदें विमान की खिड़की से टकरा रही थीं। आर्नव, तुषार, मनन और जोएल, 4 दोस्त एक रोमांचक एक्सपीडिशन के लिए ब्राजील पहुंच चुके थे। उनका गाइड इग्नासियो अमेजन नदी के किनारे खड़ा था, दुबला पतला घूरता हुआ चेहरा और आंखें जिनमें वर्षों का डर दबा था। इग्नासियो ने चेतावनी दी, अमेजन खूबसूरत है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां चांद भी रोशनी देना भूल जाता है। दोस्त हाँ में हाँ मिलाते हुए हंस पड़े। उन्हें रोमांच चाहिए था, डर नहीं। नाव जंगल के भीतर बढ़ती गई। काली गाढ़ी नदी, धुंध, लकड़ियों पर चलते अदृश्य पैरों की आहट, झाड़ियों में कुछ भारी घिसटने की आवाजें। रात होते होते वे एक खुली जगह पहुंचे, कैंप साइट। इग्नासियो ने आग जलाते हुए कहा, यह जगह सुरक्षित है, यहां रहिए, लेकिन अगर रात में लंबी धीमी हुई चीखें सुने तो आग से दूर मत जाना। किसी ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात गहराते ही दूर कहीं से एक कराहती आवाज आई, मानो किसी इंसान की, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। तुषार सबसे पहले जागा। कैंप के पीछे झाड़ियों से 2 पीली चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो हड़बड़ाकर चीखा, क्या कुछ है वहां? बाकी लोग बाहर आए। इग्नासियो का चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर वो वही है तो आग मत बुझने देना। लेकिन आग अचानक 3 दिशाओं से तेज हवा आने के कारण बुझने लगी। इग्नासियो जैसे पागल हो गया। नहीं नहीं, ये हवा नहीं है, यह उसकी सांस है। और तभी जंगल में एक आवाज गूंजी, एक दबी भारी दर्द से भरी, पर किसी जानवर से 10 गुना गहरी गर्जना। पेड़ों पर कुछ भारी उछला, डालियां टूटीं, मिट्टी उछली, झाड़ियों के भीतर दौड़ती किसी विशाल चीज की आहट आई। भागते हुए उन्होंने झलक देखी, एक विशाल छाया, मानव जैसा शरीर, लेकिन गर्दन से ऊपर एक भेड़िया, लेकिन किसी भी भेड़िए से बड़ा, बहुत बड़ा। रात लगभग मर चुकी थी। जोएल टॉर्च लेकर झाड़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कोई जख्मी जानवर होगा, फिर आवाज आई, किसी के हड्डियां टूटने जैसी। सबके मुड़ते ही जोएल हवा में उछला। किसी अदृश्य पंजे ने उसके सीने को ऐसे फाड़ा जैसे कागज हो। वो चिल्लाता रहा, मेरी मदद करो, कोई है कोई, और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाया गया। बस उसकी उंगलियों के निशान मिट्टी में रह गए। तुषार वहीं ढह गया। आर्नव चीखा, हमें जंगल से निकलना होगा, लेकिन इग्नासियो बोला, अब देर हो चुकी है, वो तुम्हें चुन चुका है, वो जाने नहीं देगा। आंधी चल रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आग के पास बैठते हुए इग्नासियो ने सच बताया, शताब्दियों पहले यहाँ एक जनजाति रहती थी, ओरिकाना। उन पर हमला किया था एक शापित प्राणी ने, आधा इंसान आधा भेड़िया। जनजाति ने उसे बांधा नहीं जा सका। कहा जाता है जो उस प्राणी को देख लेता है वो उसकी सूची में शामिल हो जाता है। आर्नव ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है। इग्नासियो बोला, अगर तुम्हें लगता है वो इंसान जैसा दिखता है तो तुम गलत हो, क्योंकि वो इंसानों को सिर्फ एक चीज समझता है, शिकार। फिर दूर से एक लंबी गूंजती हुई हूक सुनाई दी, जो किसी भी भेड़िए की आवाज नहीं थी। सुबह होते ही तीनों जंगल की ओर भागे। बारिश में रास्ते धुल चुके थे। कहीं कहीं पेड़ों पर गहरे पंजों के निशान धंसे हुए मिले, लगभग 6 इंच गहरे। चलते चलते वे एक पुराना टूटा हुआ ओरिकाना जनजाति का मंदिर पहुंचे, जहां दीवारों पर चित्र बने थे। एक आदमी धीरे धीरे भेड़िए में बदलता हुआ, फिर दर्जनों लोगों को फाड़ता हुआ। तभी मंदिर के पीछे से किसी के दांत चबाने की आवाज आई। आर्नव ने झांक कर देखा, जोएल का आधा शरीर, बाकी आधा गायब, और उसके पास वही प्राणी जो उसे खा रहा था। उसकी खाल रात की तरह काली, चेहरा भेड़िए से भी भयानक, पर शरीर इंसान जैसा, पर कहीं ज्यादा विशाल। उसने सर घुमाकर उन्हें देखा और वे सब जंगल में दौड़ पड़े। अमेजन का जंगल दिन में भी अंधेरा हो चुका था। नदी में काली धुंध फैल चुकी थी। धीरे धीरे इग्नासियो का डर घबराहट में बदल गया। वो अकेला नहीं है। क्या? हाँ, जोएल को खाने के बाद वो अब और भी मजबूत हो चुका है। अब वो हम सबको एक एक करके लेगा। तभी तुषार चिल्लाया, वो ऊपर है। सबने देखा, पेड़ों की शाखाओं पर 30-40 फीट ऊपर एक काली आकृति दौड़ रही थी। जिस तेजी से वो हिल रही थी, कोई इंसान या जानवर ऐसा नहीं कर सकता। अचानक वो रुकी, नीचे झुकी, और फिर उसके कंधे से एक बाहरी कर देने वाली दहाड़ निकली। सब झुक गए। उनके कान से खून निकलने लगा। रात आई, वो रात जिसे अमेजन में चांदहीन रात कहा जाता है। कोई रोशनी नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ आवाजें, पत्तों का हिलना,
भारी सांस, और कहीं पास, बिल्कुल पास, अंधेरे में चलती विशाल परछाई। तुषार डर के मारे बैठ गया। मैं नहीं भागूंगा, वो मुझे मार देगा। अगले ही पल झाड़ियों से दो पंजे निकले और तुषार की गर्दन पकड़कर उसे अंधेरे में खींच ले गए। उसकी चीखें कुछ सेकंड में बंद हो गईं। अब सिर्फ दो बचे, आर्नव और इग्नासियो। इग्नासियो बोला, अब सिर्फ एक रास्ता है। मंदिर में एक जगह है जहां वो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। दोनों भागते हुए जंगल के बीच पहुंचे और पीछे पेड़ों को तोड़ता हुआ, मिट्टी उड़ाता हुआ, वो दैत्याकार वेयरवॉल्फ। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पुराना टनल था। इग्नासियो पहले कूदा। जल्दी आओ, आर्नव गिरते पड़ते पहुंचा, लेकिन तभी प्राणी ने इग्नासियो को पकड़ा और उसकी रीढ़ तोड़ दी। इग्नासियो की आखिरी आवाज थी, भागो, वो अमर है जब तक चांद उसे ताकत देता है। आर्नव दौड़ते दौड़ते उस कमरे तक पहुंचा जहां दीवारों पर मंत्र लिखे थे। वो कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और फर्श पर गिर गया। बाहर प्राणी दहाड़ रहा था, दीवारें खरोंच रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा था। कई घंटे बाद बारिश रुक गई, जंगल शांत हो गया। सुबह के उजाले में आर्नव ने दरवाजे से बाहर झांका। प्राणी गायब था, मानो कभी था ही नहीं, लेकिन मिट्टी में बड़े बड़े पंजों के निशान अभी भी ताजा थे। आर्नव किसी तरह नदी तक पहुंचा, एक छोटी नाव लेकर बाहर निकल गया। जब वो गांव पहुंचा, लोगों ने उसे देखकर डर से कदम पीछे खींचे। किसी ने कहा, उसकी आंखें देखो, पीली हो चुकी हैं। आर्नव ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल उसी प्राणी की तरह पीली चमक रही थीं। और तभी दूर जंगल से वही लंबी हूक सुनाई दी। उसका पीछा अब भी जारी था। कहानी समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आर्नव नाव में बैठा था, बुखार में तपता हुआ, आंखों में अजीब चमक, दिल की धड़कन तेज। गांव वाले उससे दूरी बना रहे थे। एक बुजुर्ग औरत पास आई, उसके चेहरे पर डर नहीं, दया थी। उसने कहा, बेटे, तुम उस जंगल से लौट आए हो, लेकिन जंगल अभी भी तुम्हारे भीतर है। आर्नव चौंका। आप कहना क्या चाहती हैं? बुजुर्ग औरत ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे पीछे जो चीज थी, वो अब तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है। आर्नव कांप गया। याद आया, जब मंदिर से भागते समय वो प्राणी उसके बेहद पास आया था, इतना पास कि उसकी सांस आर्नव के चेहरे पर लगी थी। वही पहला संक्रमण था। औरत ने उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिया। इसे खोलना मत, जब तक तुम्हें रात में पहली बार हड्डियां टूटने की आवाज न सुनाई दे। आर्नव ने पूछा, इसमें क्या है? तुम्हारे बचने की आखिरी उम्मीद। रात ढल रही थी। तुम शापित हो, तुम वेयरवॉल्फ में बदल जाओगे। आर्नव चुप रहा। कुछ कहना बेकार था। वो अकेला नदी के किनारे बैठ गया। चांद की रोशनी पानी में गिर रही थी। हवा में किसी छिपे जानवर की सांस, और पेड़ों के पीछे पीली चमकती आंखें। वो वहीं था, जंगल का दैत्य, जोएल को मारने वाला, तुषार को घसीट ले जाने वाला। दूर पहाड़ियों से एक हूक सुनाई दी, लेकिन इस बार एक नहीं, दो हूकें। मतलब जंगल में कम से कम दो वेयरवॉल्फ हैं। आर्नव ने गहरी सांस ली। अगर मुझे बचना है तो मुझे वापस जंगल में जाना ही होगा। वो रात में ही चल पड़ा। जंगल ने जैसे उसे पहचान लिया। झाड़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। कहीं कहीं मिट्टी में बड़े पंजों के निशान दिखे, और कई बार उसे लगा कोई उसके करीब चल रहा है, बिल्कुल करीब। घने जंगल के भीतर आर्नव एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर जनजातीय निशान, गले में वही चांदी की जंजीर। वो बोला, मुझे पता था तुम आओगे। पहला संक्रमण झूठ नहीं बोलता। आर्नव ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं ओरिकाना का आखिरी जीवित योद्धा हूं। हमारे लोग उसी प्राणी से मारे गए जिससे तुम संक्रमित हुए हो। आर्नव घबराया, तो मैं भी वेयरवॉल्फ बन जाऊंगा? बूढ़ा बोला, हाँ, लेकिन तुम उसकी तरफ नहीं, अपनी तरफ भी खड़े हो सकते हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने खून को कैसे संभालते हो। उसने कहा, उस जंगल में एक अजगर की गुफा है। वहां एक चांदी का भाला है जो वेयरवॉल्फ को रोक सकता है। लेकिन वो गहरी सांस लेकर बोला, वो भाला उसी ने बनाया था, जंगल के पहले वेयरवॉल्फ ने। आर्नव का दिल बैठ गया। बूढ़ा आदमी बोला, सदियों पहले एक इंसान था, कैलोवान। वो बहुत ताकतवर शिकारी था, लेकिन उसे एक काली आत्मा ने शाप दिया, और वो बन गया पहला वेयरवॉल्फ, जिसका रूप पीढ़ियों तक फैलता रहा। उसने कहा, जिसने तुम्हारे दोस्तों को मारा वो कैलोवान का ही वारिस है, जंगल का सबसे ताकतवर राक्षस। आर्नव कांप गया। पूरे अमेजन का राजा वह से प्राणी था जो उसका पीछा कर रहा था। बूढ़ा बोला, पर अगर तुम चांदी का भाला पाकर उसे उसके दिल में घोंप दो तो शाप टूट सकता है और तुम भी बच सकते हो। आर्नव ने पूछा, लेकिन भाला मिलेगा कैसे?
बूढ़ा बोला, जहां पहला रक्त गिरा था, जहां कैलोवान पूरी तरह राक्षस बना था, पहाड़ों के नीचे गुफा नंबर 13 में। और तभी झोपड़ी के बाहर धरती हिलने लगी। बूढ़ा फुसफुसाया, वो आ गया। बूढ़े ने अर्नव को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। जंगल फिर से जिंदा हो गया। पत्तों की सरसराहट, पैरों के नीचे टूटी टहनियां, हवा में किसी विशाल शरीर की गर्मी। अचानक पेड़ों पर कुछ भारी दौड़ा, टूटती शाखाएं और दहाड़ जो पूरे जंगल को जगा दे। अर्नव बोला, वो सिर्फ मुझे क्यों चाहता है? बूढ़ा चिल्लाया, क्योंकि तुम अब उसके जैसे हो, और वेयरवॉल्फ अपने अधूरे रूप वालों को नहीं छोड़ते। या तो वो तुम्हें मार देगा या तुम्हें अपने जैसा पूरा बना देगा। अर्नव जमीन पर गिर पड़ा। दर्द फिर से, हड्डियों का चटकना, नाखूनों का लंबा होना, दृष्टि का तेज होना। पर उसने जंजीर कस ली। रूप वापस इंसान में आ गया। दूर पहाड़ियों से 2 और दहाड़ें सुनाई दी। मतलब 3 वेयरवॉल्फ अब उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार वो गुफा दिखी, काली, विशाल, गहरी। गुफा के बाहर अनगिनत हड्डियां पड़ी थीं, छोटे जानवरों की और इंसानों की भी। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा चली। दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे, वेयरवॉल्फ के पंजों के। गुफा के भीतर एक बड़ी पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर चांदी का भाला। भाला देखने में साधारण था, पर जब अर्नव ने उसे छुआ, उसकी नसों में बिजली सी दौड़ गई। लेकिन तभी पीछे से एक दहाड़ गूंजी, सबसे बड़ी, सबसे गहरी। वो आ चुका था, कैलोवान का उत्तराधिकारी। वेयरवॉल्फ ने गुफा का रास्ता बंद कर दिया। आंखें पीली, दांत खून से भरे, पंजे पत्थर को भी चीर दें। वो गुर्राया, मेरा शिकार। अर्नव अब भाग नहीं सकता था। वेयरवॉल्फ ने छलांग लगाई, गुफा हिल गई। भाला हाथ से छूटते छूटते बचा। प्राणी ने हमला किया, पंजे हवा चीरते हुए, पत्थर टूटते हुए। अर्नव का कंधा फट गया, खून बहने लगा। लेकिन तभी अर्नव ने भाले को घुमाया। चांदी की चमक अंधेरे में बिजली की तरह फैली। प्राणी चीखा, पहली बार दर्द में। गुफा की दीवारें कांप गईं, लेकिन वो रुका नहीं, और भी ज्यादा हिंसक हो गया। धरती, हवा, गुफा सब दहाड़ों से भर गई। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।